आकृति, शीना और परेश चारों पक्के दोस्त थे। कॉलेज के लास्ट डे पर सबने एक दूसरे से वादा किया था कि हर साल वो चाहे जितने भी बिजी रहे, मई महीने के तीसरे रविवार को वो सब जरूर मिलेंगे। लेकिन कॉलेज में किए वादे कॉलेज के गेट से बाहर निकलते ही कमजोर पड़ने लगते हैं। पिछले 3 साल से चाहकर भी चारों दोस्त मिल नहीं पा रहे थे। अमोल यार, मैं बता रहा हूं, अगर इस साल भी तुम लोगों ने बहाना बनाया ना तो भूल जाना आगे से कि मैं कभी भी किसी से मिलने आने वाला हूं। अरे मेरे यार, क्यों गुस्सा करता है? तुझे पता है ना मैं इंडिया में नहीं था, इसलिए मिल नहीं पाया। लेकिन इस बार हम तीनों ने प्रोग्राम बना लिया है। हम 3 दिन के ट्रिप के लिए ऊटी जा रहे हैं। वहीं पहाड़ों की ठंडी वादियों में दोस्ती का सेलिब्रेशन करेंगे। एक बात बताओ, इतनी लंबी ट्रिप के लिए हम गाड़ी से क्यों जा रहे हैं? अरे यार, ट्रेन है ना। कम ऑन यार, रोड ट्रिप का अलग ही एडवेंचर होता है। एंड गेस व्हाट, मैंने अपने रुकने के लिए कोई होटल बुक नहीं किया है। क्या बोल रही है? तो क्या सड़क पर टेंट लगाएगी तू? जस्ट वेट एंड वॉच, फील द एडवेंचर ऑफ द ट्रिप मेरी जान। अरे पिछले 3 साल से तुम सब के सब मिलने का प्रोग्राम कैंसिल कर रहे थे। मुझे तो लगा था कि तुम सब लोग भूल गए हो और अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए हो। अरे मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हम सब फिर से एक साथ ऐसे टाइम स्पेंड कर पाएंगे। अरे ऐसे कैसे यार, बेस्ट फ्रेंड थे हम लोग। एक दूसरे से नाराज हो सकते हैं लेकिन दूर नहीं। अमोल, ये एड्रेस है होम स्टे का। गाड़ी इस एड्रेस पर ले लो, बस सब कुछ तेरा। और अरे तेरी बुकिंग कंफर्म है या नहीं? ज्यादा थ्रिल के चक्कर में एडवांस बुकिंग करना भूल तो नहीं गई थी? यार थोड़ा सा स्ट्रेंज लगेगा तुम्हें, लेकिन इस होम स्टे में प्री बुकिंग नहीं लेते, ना ही किसी जरिए से एडवांस पेमेंट लेते हैं। मैंने एक एड देखा था इस होम स्टे का, मुझे बहुत यूनिक और डिफरेंट लगा, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि तुम लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत अच्छा प्लेस होगा। न भीड़ भाड़ न भाग दौड़, एकदम शांत। तेरा दिमाग ठिकाने पर है? प्री बुकिंग के बिना क्या गारंटी है कि वहाँ जाकर हमें रूम मिल ही जाएगा? और अगर रूम नहीं मिला तो क्या करेंगे? अरे नहीं यार, आजकल सबको फैंसी होटल रूम पसंद आते हैं। ये एकदम सुनसान एरिया में आउट ऑफ द टाउन है, यहाँ कमरा मिल जाएगा। सब हमारी तरह पागल थोड़ी ना होते हैं। ये होम स्टे है? ये तो कोई 70 साल पुराना क्लासिक बंगलो है यार। आर यू श्योर यहाँ पर कमरा मिलेगा? लेट्स सी यार। आप लोग, अब देखिए, हमें 3 रातों के लिए 2 कमरे चाहिए, मिलेगा क्या? ये होम स्टे है ना? आपका रेंट कितना रहेगा? हम 2 रूम लेंगे बस। अरे पैसों की बात तो होती रहेगी, पहले आइए, आराम से बैठिए। लगता है सफर बहुत लंबा था। हाँ था तो। आपको थकान होगी, मैं चाय बनाता हूँ। यहाँ स्टाफ नहीं है, आप खुद चाय बनाएंगे? आप यहाँ केयर टेकर है क्या? बंगले में बाकी रूम्स खाली है या? दरअसल ये मेरा खुद का बंगला है और मुझे अपने बंगले में नौकर पसंद नहीं। आपको जो भी चाहिए आप मुझे बताइए, बाकी कमरों में अभी कोई भी नहीं है। अभी आप चाबी दे दीजिए, हम रेस्ट करेंगे अब। और आपका रेंट, आप मेरे मेहमान हैं, आराम से रुकिए, पैसों की कोई बात नहीं है, जो मन में आए दे देना। अरे अमोल यार, कैसी जगह है ये? इन लड़कियों को किसी काम की जिम्मेदारी देना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। दूसरे कमरे में आकृति, ये कैसा स्टे है यार? वो आदमी कुछ अजीब नहीं लगा तुझे? कैसे घूर रहा था, देखा तूने? देखा। मुझे सच में आइडिया नहीं था कि ये होम स्टे में रुकने का एडवेंचर भूत बंगले के एक्सपीरियंस में बदल जाएगा। तेरी बात बिल्कुल ठीक है, मुझे भी ये होम स्टे कम और भूत बंगला ज्यादा लग रहा है। कल सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे, बस आज की रात। जनरेटर ऑन करिए। ऐसे कैसे लाइट चली गई? देखिए, जनरेटर नहीं है तो फिर लाइट कब आएगी वो भी पता नहीं। मतलब? बाहर मौसम खराब है, यहाँ अक्सर खराब मौसम में लाइट चली जाती है। मैं लालटेन जला देता हूँ, परेशान मत होइए, ठंडा मौसम है, आपको नींद आ जाएगी। मुझे पहले ये हवेली कुछ अजीब सी लग रही है। मैं अंधेरे में अकेले रूम में नहीं जाने वाली। अरे तो अकेले कहाँ है तू? आकृति है ना तेरे साथ? ये ठीक बोल रही है, हम चारों लोग एक ही रूम में रुकते हैं ना? आप लोग ऐसा करिए, यही हॉल में मेरे साथ रहिए। हो सकता है कुछ देर बाद मौसम साफ होने के बाद बिजली वापस चली आए। अरे यार, मेरी तो फोन की भी बैटरी डेड होने वाली है। मेरी भी। ठीक है,
यहीं बैठकर लाइट के लौटने का इंतजार करते हैं, क्योंकि मैं तो मोबाइल की भी फ्लैशलाइट ऑन नहीं कर पाऊंगी। सबके फोन का यही हाल है यार, बैटरी तो मेरे फोन में भी नहीं है। आप शहर के लोग हो ना, इसीलिए खाली रहने की आदत नहीं है आप लोगों को। आजकल तो मोबाइल में वैसे भी किसी को अकेलापन महसूस नहीं होता। अगर आप लोगों को समय बिताने में तकलीफ हो रही है तो मैं एक खेल बता सकता हूं। क्या आप लोग खेलना चाहेंगे? कैसा खेल? है यहाँ पहाड़ों में खेला जाने वाला खेल। जैसे आप शहर के लोग ताश के पत्ते से खेलते हैं, हमारा भी अपना एक खेल है जिसमें ताश के पत्तों की तरह 4 कार्ड होते हैं जिनके अपने अपने नियम होते हैं। कहिए तो शुरू करें? इस खेल में बहुत मजा आएगा, इतना कि एक बार खेल शुरू करने के बाद आप लोग उसे छोड़ नहीं पाएंगे। अरे छोड़ना यार, देखो हमें कोई खेल वेल नहीं खेलना, पहले ही बहुत थके हुए हैं। बस किसी तरह ये लाइट वापस आए तो हम लोग अपने अपने रूम में जाकर आराम करें। रात के 11 बज रहे हैं, ये कोई टाइम है क्या खेल खेलने का? अरे बाबू, नाराज बहुत जल्दी हो जाते हैं आप। अपने गुस्से को थोड़ा काबू करिए। मैं तो आप लोगों के भले के लिए ही कह रहा था। यार ये कैसी आवाज थी? जंगली इलाका है साहब, कोई जंगली जानवर होगा बाहर। सब क्या हो रहा है आपके बंगले में? ये बंगला सेफ तो है ना? कोई जंगली जानवर होगा मेम साहब, शहरी खून की महक आ गई होगी। हम तो इसी पहाड़ के रहने वाले हैं, हमें हमारी महक से पहचानते हैं ये। अरे ठीक है ना परेश, बात बात पर तू इतना गुस्सा क्यों होने लगता है यार तू? वैसे भी सन्नाटे में ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठने से तो एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा है। ऊपर से यहाँ का माहौल कितना डरावना है। मैं तो कहती हूँ ठीक है, खेल ही खेल लेते हैं, हम भी तो देखें क्या है इनका ये स्पेशल खेल। देखिए, गेम शुरू करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ये कोई साधारण खेल नहीं है और इसे बनाने वाले ने इसे यूं ही नहीं रच दिया। इसे बनाने में उसकी सारी उम्र की साधना खर्च हुई है, इसलिए इस खेल के कुछ असाधारण नियम भी हैं। What? कई दशकों से हमारे पहाड़ में यह कहानी प्रचलित है कि यह खेल किसी आम आदमी ने नहीं, एक प्रकांड तंत्र विशेषज्ञ भुवन ने बनाया था। उसने अपने जीवन में तंत्र मंत्र और ढेरों सिद्धियां हासिल की, यक्षिणी पिशाचिनी जैसी महाशक्तिशाली स्वरूपों को जीता, लेकिन अपनी खुद की पत्नी से हार गया। उसकी पत्नी ने उसके साथ छल किया था। जब भुवन अपनी तंत्र साधना के लिए महीनों महीनों शमशान और खंडरों में भटकता था, उसी दौरान उसकी पत्नी राजेश्वरी का संबंध गांव के किसी और आदमी से हो गया जो तांत्रिक का मित्र हुआ करता था। उसका बंगले में लंबे अरसे से आना जाना भी था। तांत्रिक के घर पर न होने पर वो राजेश्वरी से मिलने आता और उसी बंगले में अपने दिन और रातें बिताता। एक रोज मध्य रात्रि तांत्रिक इस बंगले में लौट आया और उसने देखा उसकी पत्नी दूसरे आदमी के साथ कमरे में है। तांत्रिक ने उस पल चूं तक नहीं की और उल्टे पांव वहां से लौट गया। तांत्रिक की पत्नी को नहीं पता था कि तांत्रिक उसका सच जान चुका है, लेकिन फिर तांत्रिक ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को सजा देने के लिए योजना बनाई। ये खेल उसके विशेष रूप से अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को दंड देने के लिए बनाया था। क्या है यार, अब ये सब क्या सुनना पड़ रहा है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कहानी के बीच बीच में तुम ये बंगला क्या बोल रहे हो? वो तांत्रिक किसी बंगले में रहता था क्या? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें किसी भी आदमी के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन की स्टोरी सुनने की क्या जरूरत है? अरे ऐसी कहानी आप किसी मैगजीन में छपने के लिए दो ना, हमें फिलहाल गेम के बारे में बताओ। हमें आपकी मनोहर कहानी नहीं सुननी यार। आकृति, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। ये कहां लेकर आई तू हमें? ठीक है, मैं खेल के कुछ नियम बता देता हूं। पहला नियम यह कि खेल को एक बार शुरू करने के बाद उसे बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। जिसने खेल छोड़कर जाने की कोशिश की वो उसका खुद जिम्मेदार होगा। दूसरा नियम यह है कि खेल शुरू करने के बाद आपकी किस्मत खेल ही तय करेगा। आप चाहकर भी उसे बदल नहीं सकते। मेरे कार्ड पर लिखा है जीवन। मौत? ये क्या बकवास है? छल। सच? ये क्या है? ऐसा कौन सा गेम होता है यार? स्टॉप दिस नॉनसेंस। हाँ, परेश ठीक बोल रहा है। आप बताएंगे इन कार्ड का मतलब क्या है? आपने कहा था ये गेम ताश जैसा होगा।
मुझे तो ये कहीं भी ताश जैसा नहीं लग रहा। खेल शुरू हुआ। इस कार्ड को सिर्फ कार्ड मत समझो, अब यही तुम्हारे जीवन की सच्चाई है। यकीन नहीं होता ना, तुम्हें मेरी बात पर पूरी तरह से यकीन हो जाएगा। मुझे ये खेल खेलना ही नहीं है। आई क्विट। मुझे ये आदमी भी ठीक नहीं लग रहा। ये क्या हुआ मेरे साथ? अभी अभी किसी ने मुझे पकड़कर इस कुर्सी पर बैठाया है। गाइस, तुमने देखा? मैंने कहा था ना, एक बार खेल शुरू होने के बाद इसे अधूरा नहीं छोड़ सकते। सुबह होने तक अब ये खेल ही तुम्हारी नियति है। अमोल, तू ठीक है ना? प्लीज डर मत, हम सब हैं तेरे साथ। वो देखो, वो मुझे बुला रही है, मुझे बुला रही है वो। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तुम चली क्यों नहीं जाती? जाओ जाओ, चली जाओ यहां से। अच्छा, मैं आता हूं मैं। अमोल मेरे भाई, रुक जा। कहां जा रहा है तू? ये अचानक तुझे क्या हो गया? देखो, बंद करो ये सब। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज बंद करो। हमें कोई खेल नहीं खेलना। आपको जितना पैसा लेना है ले लो। हम अभी के अभी आपका ये स्टे खाली करके चले जाएंगे। हमें आपसे, आपकी हवेली से कोई मतलब नहीं है। प्लीज हमें जाने दो। मेरे दोस्त के साथ क्या किया है आपने, उसे ठीक कर दो प्लीज। खेल शुरू हो चुका है, अब यहां से कोई नहीं जा सकता। ओ गॉड, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये सब हमारी सोच से कई गुना ज्यादा मिस्टीरियस और डेंजरस है। गाइस, हम किसी बहुत बड़े ट्रैप में फंस गए हैं। आई थिंक हमें यहां से निकलना चाहिए। नहीं, अमोल को लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? अमोल दोस्त है हमारा। अमोल मेरे दोस्त, कहाँ है तू? अमोल! खेल अभी बाकी है, अपनी जगह पर लौट जाओ। यहाँ कुछ तो है गाइस, कुछ स्ट्रॉन्ग, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग एंटिटी है यहाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें यहाँ से जाने नहीं देगी। अरे तुमने देखा ना, उसके आगे हमारी कोई बिसाती नहीं है। अरे तिनके की तरह घसीट कर यहाँ लाकर पटक दिया उसने हमें। यहाँ कुछ ऐसा है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन उससे अपने सेंसेस से महसूस कर सकते हैं। वो आदमी कहाँ गया? अगर इस हवेली में वाकई कुछ है तो उस आदमी को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंच रहा, और अचानक से वो यहाँ से गायब कैसे हो गया? मुझे सब समझ में आ गया है। वो बंगले का मालिक ही वो तांत्रिक है जिसने इस खेल को रचा था, और वो कहानी जो उसने हमें सुनाई थी उसकी खुद की कहानी थी। उसने कहा पिछले 70 सालों से ये कहानी पहाड़ का बच्चा बच्चा जानता है। अगर 70 साल पहले की कहानी है तो वो आदमी अभी तक इतना जवान कैसे दिखाई दे रहा था? उसकी उम्र तो 40 साल से ज्यादा दिख ही नहीं रही थी। खेल शुरू होने के बाद अचानक वो गायब हो गया। तुम लोग समझ रहे हो? मुझे ऐसा लगता है वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि प्रेत था। शीना तो ठीक है ना? शीना कुछ तो बोल। शीना, क्या हो रहा है तुझे? शीना तो ठीक है ना? मैं हूँ सर्वगुण संपन्न, परिपूर्ण, महाज्ञानी। मैं शीना नहीं, भुवन हूँ। मैं ही छल हूँ। क्या बक रही है? होश में आ। मैंने ही ये खेल रचा था और अब तुम मेरे इस खेल का हिस्सा हो। बहुत मजा आ रहा है। आकृति, तुम परेश से कुछ छिपा रही हो ना? अपना सच नहीं बताओगी? कैसा सच? तुम ये क्या बक रही हो? तूने बताया नहीं परेश को कि तेरी ही वजह से अमोल 3 साल से इंडिया नहीं आया। शीना, बकवास बंद कर, तू अपने होश में नहीं है। परेश, पूछना अपनी आकृति से कि क्या छुपा रही है तुझसे।
तेरी फॉरएवर लव आकृति और बेस्ट फ्रेंड अनमोल ने तुझे ऐसा धोखा दिया है कि तू सोच भी नहीं सकता। अमोल को तो सजा मैंने दे दी, अब इस आकृति की बारी है। मुझे ऐसा लगता है परेश कि आकृति को सजा तुम्हें अपने हाथों से देनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे पहले तुम्हारी गुनहगार है। पिछले 13 सालों से प्यार करते हो तुम आकृति से, और इसने बदले में तुम्हें क्या दिया? धोखा, वो भी तेरे ही दोस्त के साथ। हो जाओ, मैं जानता हूँ तुम सब ये क्यों कर रही हो। तुम हमारी दोस्त शीना हो ही नहीं सकती, क्योंकि शीना अपने दोस्त के बारे में इतना गलत नहीं बोल सकती। हम सबको मारना चाहती हो ना तुम, तो मार डालो। ये खेल क्यों खेल रही हो हमारे साथ? बहुत भोला है रे तू, तभी इतनी आसानी से तेरी नाक के नीचे ये सब चल रहा था। कोई बात नहीं, तुझे इनकी सच्चाई आज मैं दिखा कर ही रहूंगी। इन्होंने गुनाह किया है, अब सजा की बारी है। नहीं, आकृति दोस्त है मेरी, और मैं अपनी दोस्त को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। हिम्मत है तो अपना सच स्वीकार कर, बता इसे कि तू इसके प्यार के लायक नहीं है। हाँ, नहीं हूँ मैं तुम्हारे प्यार के लायक परेश, मुझसे गलती हो गई। मैं और अमोल रिलेशनशिप में थे, लेकिन मेरा यकीन करो, मुझे अपनी गलती के लिए पछतावा है। अमोल को भी पछतावा था, और इसी कारण हम तुम्हें फेस नहीं कर पा रहे थे। मेरी बात का यकीन करो प्लीज, मुझसे नफरत मत करना। आकृति, ये क्या बोल रही हो तुम? तांत्रिक से डर कर कुछ भी मत कहो। नहीं परेश, मैंने जो कहा वो सच है। मुझे यकीन नहीं, और वैसे भी ये समय ऐसी बातें करने का नहीं आकृति। बाकी रिश्ते बाद में बने, सबसे पहले हम चारों दोस्त हैं, और इस समय हमें अपनी दोस्ती पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये सच नहीं हो सकता। नो, ये सच नहीं हो सकता। आज तक मैंने अपनी परछाई को भी इस सच के बारे में नहीं बताया। झूठ है ये। परेश, होश में आओ, कुछ नहीं है यहाँ पर। जो कुछ भी तुझे दिखाई दे रहा है वो सब तेरी नजर का धोखा है, छलावा है। मेरे साथ नीचे चल। नहीं, उनकी आंखें मुझे घूर रही है। आखिर वो आंखें मुझे घूर रही है। मैं उनकी नजर से नहीं बच सकता। मैं जानता हूँ ये लोग कौन है। 8 साल पहले। परेश, तुम अलबेला बिल्डर के साइट इंजीनियर हो। अलबेला अपना नया प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए सारी ताकत झोंक रहा है, और मैं उसे रोकने के लिए अपनी सारी ताकत लगाना चाहता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं सर, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि अलबेला की नई कंस्ट्रक्शन साइट पर एक ऐसा हादसा हो जिसकी वजह से उसके प्रोजेक्ट पर स्टे लग जाए। उसका पैसा डूबेगा तो वो दिवालिया हो जाएगा, और अगर वो दिवालिया हुआ तो बाजार में पकड़ होगी आडवाणी बिल्डर की। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? सर, आप अजीब बात कर रहे हैं। मैं साइट इंजीनियर हूँ। मेरे रहते अगर साइट पर हादसा हुआ तो मेरी तो मिनटों में नौकरी छिन जाएगी सर, और पूरे करियर पर दाग लगेगा सो अलग। मैं अपना करियर क्यों खत्म करूंगा? आपकी बात बिल्कुल बेबुनियाद है। देखो, ये तो हम भी समझते हैं। अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो समझ लो कि तुम्हारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। लाइफ टाइम के लिए आडवाणी ग्रुप में हेड ऑफ ऑपरेशन रहोगे तुम। कंपनी की तरफ से सारी वीआईपी फैसिलिटी भी तुम्हारी। और बताओ, लेकिन मैं करूं क्या? बस ज्यादा कुछ नहीं। साइट पर नंगी तार छोड़नी है ताकि उसकी चपेट में आकर हादसा हो और जिम्मेदारी बने अलबेला की। मैंने वही किया जो मुझे करने के लिए कहा गया, और वैसे भी मैं नहीं करता तो कोई और तो करता ही। तूने मारा हमें, कुछ रुपयों के लिए तूने जान ले ली हमारी।
देखो मैंने नहीं मारा, मैंने तो बस अपनी तरक्की के लिए एक शॉर्टकट चुना था। मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हें बचा सकता था, लेकिन मैं सिर्फ खड़े होकर तमाशा देखता रहा। अपना सच खुद भी सुना नहीं जा रहा ना तुझसे। तू ही बता, क्या तू अभी भी इस दुनिया में जीने लायक है? चल हमारे साथ हमारी दुनिया में। खेल का अंतिम चरण अभी बाकी है। शीना, अपनी जगह पर वापस लौटाओ। तुम्हारे कार्ड पर लिखा है जीवन, और मेरे कार्ड कभी झूठ नहीं बोलते। तुमने अपने जीवन में कोई बड़ी गलती नहीं की है, इसलिए खेल ने तुम्हारी नियति में जीवन चुना है। जीवन का मतलब है तुम्हें इस खेल से कोई खतरा नहीं। इस बंगले से सिर्फ तुम ही जीवित वापस जा सकती हो। मेरे दोस्त, उन सब का क्या हुआ? क्या आप उन्हें वापस नहीं ला सकते? माफ कर दो उन्हें। खेल का समय खत्म हुआ। तुम इस बंगले से वापस जा सकती हो। तुम्हारे तीनों दोस्त अब मेरे साथ हमेशा इसी बंगले में रहेंगे। अब वो इसी खेल का हिस्सा है। शीना कुछ कह पाती इससे पहले लाइट वापस आ जाती है और बंद हो चुके खिड़की दरवाजे भी अपने आप खुल जाते हैं। शायद सुबह हो चुकी थी और सूरज की रोशनी बंगले के अंदर पड़ते ही शीना ने देखा कि तांत्रिक की आत्मा भी वहां से गायब हो चुकी है। अपने दोस्तों की यादों को दिल में बसाए हुए शीना बंगले से बाहर निकल जाती है।